जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन माशाल्लाह से मार्केट ने 1200 पॉइंट्स गेन किए। मार्केट का आज का हाई जो है वो 81,428 का रहा और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 81,155। अ, गो के मार्केट के हाई से कुछ 300 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन मार्केट का अब जो साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा, वो रफ़ली 81,000 का होगा और आप ये जो आज के दिन का जो चार्ट है, उसमें भी आप इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो रफ़ली 81 को ही अपनी सपोर्ट बनाने जा रही है। और मार्केट ने आज इसको टेस्ट भी किया, फिर उसको कंटिन्यू भी किया, जो कि एक अच्छा साइन है कि पहले हमारे पास जो लेवल 80,000 का निकल रहा था, अब जो है वो थोड़ा-सा बेहतर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 1200 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और उसके साथ दीगर जो सेक्टर थे हमारे, वो भी परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। 21 कंपनियाँ जो हैं, वो अपर कैप हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी 3-4 कंपनियाँ हैं, लेकिन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि मार्केट जो है वो शायद आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट बिल्कुल दुरुस्त है और मार्केट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। जो आईएमएफ का जो मुआहदा हुआ उसके बाद जो एक सेंटिमेंट है वो अब मज़ीद पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हुकूमत वक़्त ने इस सेंटिमेंट को पॉज़िटिव रहने दिया तो। आगे चल के 1-2 खबरें हैं, इंशाल्लाह उसको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज अगेन जो है वो माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अगेन हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, सीमेंट एंड पावर जनरेशन। यही वो 4-5 बड़े सेक्टर्स हैं कि जब से मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करना शुरू हुई है, इन्हीं सेक्टर ने अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है और आज यही सेक्टर्स जो हैं ये हमें कंटिन्यू करते हुए नज़र आए। लेकिन अगर हम ओवरऑल थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करें तो कमर्शियल बैंक्स में भी हमें कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग होती हुई नज़र आई। फर्टिलाइज़र में भी हमें कुछ थोड़ा-सा ऐसा नज़र आया। ऑयल एंड गैस में नहीं, उसके अलावा पावर जनरेशन में भी हमें ये सिचुएशन थोड़ी-सी देखने को मिली। सीमेंट में भी हमें कोई एक आध कंपनी जो है वो इस तरह से प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होती हुई नज़र आई। तो बेसिकली मार्केट में अब चूँकि जो आईएमएफ की तरफ से हमें ये तो पता चल चुका कि जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है ये हो चुका है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आईएमएफ ने इस बात की तरफ भी इशारा किया था कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के साथ-साथ एक बड़ा मसला जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का है जिसको बेहतर करना ज़रूरी है। आगे चल के जो खबरें हैं उनको शामिल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। अ, इसके अलावा जिन सेक्टर्स की तरफ से पॉइंट्स जो हैं वो निकाले गए, उसमें कुछ बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। खबरें हैं कुछ, उनको शामिल करते हैं। पहली खबर जो ये है कि आईएमएफ और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगी। देखिए, टेक्सटाइल जो है ये पूरा का पूरा सेक्टर अ, पूरी तरह से आवाज़ उठा रहा है। अखबारात में इश्तहारात जो है वो छापे जा रहे हैं। मीडिया पर भी कैंपेन पूरी तरह से जारी है। अ, लगता है कि अब टेक्सटाइल सेक्टर के चलने का वक़्त हुआ चाहता है। देखें, इनके ऊपर जो टैक्सेस के मामला चले हैं वो यकीनन इसी तरह से ही रहेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इनको मशीनरी और इसके अलावा जो केमिकल की इम्पोर्ट है, उनमें इनको किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगी आने वाले दिनों में, जिसके बाद ये सेक्टर जो है ये हमें बेहतर होता हुआ नज़र आ सकता है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड के हवाले से है कि इनकी एक अच्छी डिस्कवरी अटक के अंदर, जिसकी वजह से आज मज़ीद जो है इस शेयर के अंदर जो है वो हमें बेहतरी आती हुई नज़र आई। अगली खबर जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ के हवाले से है, जिनके हवाले से इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि रफ़ली कुछ 7 से 8 रुपए जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ ऊपर जा सकती हैं। अब इस बिना पर अगर हम देखें तो चूँकि हमारा सारा का सारा जो निज़ाम है, जिस वक़्त हम उसका जायज़ा लेते हैं, तो पेट्रोल प्राइसेज़ के बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ हर चीज़ की कीमत जो है वो ऊपर चली जाती है।
जिसकी वजह से और इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पेट्रोलियम लेवी थी वो अब ₹70 पे है। जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़कर देखते हैं, तो फिर प्राइसेज़ जो हैं वो कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आती, जिसका मतलब जो है वो इन्फ्लेशन का बढ़ना है। और अगर महँगाई बढ़ती है, तो शरह सूद में जो हम तवक्को कर रहे हैं कमी की, शायद वो उतनी तेज़ी से पूरी ना हो सके। तो इस हवाले से ये एक थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ है। और आखिरी खबर जो है वो ये है कि हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का फैसला, ये हुकूमत का एक इंतहाई अहमकाना फैसला होगा अगर हुकूमत ये काम करती है। क्योंकि वजह ये है कि इस वक़्त मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ थोड़ा-सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अगर हुकूमत को एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो यकीनन उस पर अपील दायर की जा सकती है, जो कि इनको करनी चाहिए अगर ये समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब ये जिस तरफ जाने लगे हैं, इससे यकीनन मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उससे इज़ाफ़ा होगा और जो इस वक़्त मुल्क डायरेक्शन पकड़ने की तरफ चल रहा है, इसको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये बहरहाल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर कुछ आम मुकदमात के हवाले से बात होती तो यकीनन हम उसको जो है वो एक इतने लाइटर मूड में लेकर हम आगे चल सकते थे। लेकिन मसला जो आर्टिकल 6 का है, इससे मुल्क के अंदर अफ़रा-तफ़री फैल सकती है, जिससे यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद मुतासिर होगा और उसके साथ-साथ हमारा अभी जो एग्रीमेंट है वो आईएमएफ के साथ वो स्टाफ लेवल का है, अभी एग्ज़ेक्टिव बोर्ड ने उसकी मंज़ूरी देनी है, जो कि अगले महीने होगी। तो हुकूमत जो है वो कुछ मेरा ख़्याल है कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जा रही है, जिससे यकीनन जो है वो मुल्क को नुकसान हो सकता है। तो ऐज़ ए इन्वेस्टर हमें इस बात की तरफ ज़रूर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि अगर हुकूमत ये अहमकाना फ़ैसला करती है, तो मेरा ख़्याल है कि इसका मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वापस चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडलस्टिक की तरफ। कैंडलस्टिक में अगर हम ये देखें तो अगर हम डे की बात करें, तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट को थोड़ा मज़ीद जो था वो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कि अभी मैंने इस खबरों की तरफ इशारा किया, खबरें जो हैं ये हुकूमत ने जो फेंकने की कोशिश की है मार्केट में, उससे यकीनन थोड़ा-सा जो नेगेटिविटी है वो जनरेट हुई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से बात करें तो उसके लिए हमें इसको आवरली देखना होगा। पहले जो मार्केट जिस ट्रेंड के अंदर चल रही थी, उसमें मार्केट के पास ये एक रेजिस्टेंस थी जिसको आज मार्केट ने बड़ी आसानी के साथ एक गैप अप ओपनिंग के साथ जो है वो इसको अबूर किया। अब इस वक़्त मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है रफ़ली वो 81,500 की है। 81,500 की मार्केट के पास इस वक़्त रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है मार्केट के पास वो बहुत ही माइनर से मार्जिन के साथ है, जो कि 81,000 की है, जो कि आज मार्केट ने अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, तो आज मार्केट ने इसको सस्टेन करने की कोशिश की है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, कि एक ही जो लेवल है उसको मार्केट टेस्ट करती रही है और उसको सस्टेन करती रही है। ये एक अच्छा साइन है। तो आने वाले दिनों में यानी कि 2 दिन की छुट्टी के बाद अगर हमें इन 2 दिनों में कोई किसी किस्म का कोई यूँ समझ लीजिए कि कोई धमाका-ख़ेज़ ख़बर अगर देखने को नहीं मिलती, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है, वो 81,000 को रिस्पेक्ट करेगी और देन अगेन जो मार्केट का जो रेज़िस्टेंस थी, जो कि इस वक़्त 81,500 की है, उसकी तरफ मार्केट जो है वो अपना सफ़र जारी रखेगी। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।